मॉर्निंग बच्चों आज हम सभी इतिहास के पहले लेसन पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। क्या नाम है? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, यानी फ्रांस में एक ऐसी क्रांति घटित हुई थी जो विश्व में फ्रांसीसी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। यह क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब? यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक ऐसी क्रांति घटित हुई थी जो पूरे विश्व में फ्रांसीसी क्रांति के नाम से विख्यात है। तो बच्चों, क्रांति का अर्थ ही होता है परिवर्तन, यानी क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। यानी यह क्रांति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, किन परिस्थितियों में हुई और इस क्रांति के होने के क्या क्या कारण हैं, क्योंकि क्रांति किसी एक दिन में और एक समय में नहीं हुई। ठीक, तो बच्चों जो फ्रांसीसी क्रांति है वह किस तरीके से घटित हुई, कैसे कैसे कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जो कि फ्रांस जो था वो एक बहुत बड़ी क्रांति की ओर अग्रसर होता चला गया। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे कि जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था। ठीक, तो फ्रांस का शासक लुई 16वां। यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां, जो कि 1774 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में क्या होता है? फ्रांस का शासक बनता है। ठीक, यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। ठीक, वह 1774 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में क्या हुआ? फ्रांस की गद्दी पर बैठा। यानी जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है तो उसकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। ठीक, यानी 20 वर्ष की आयु में एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक बनना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां, जो कि 1774 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में फ्रांस का शासक बनता है। ठीक, अब हम जानेंगे, ये तो हमने जान लिया कि जो क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का शासक कौन था। अब हम जानते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का समाज कैसा था, क्योंकि क्रांति किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होती है बल्कि यह पूरे समाज के माध्यम से होती है, क्योंकि क्रांति कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो अब हम जानेंगे फ्रांस के समाज के बारे में। तो उस समय जो फ्रांस का समाज था वह वर्गों में बटा हुआ था, यानी वर्गों में विभाजित था, वर्गों में बटा हुआ था। कितनी वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में बटा हुआ था। 1, 2 और 3। कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। ठीक, पहला यानी 3 स्टेट्स। अब पहला स्टेट्स यानी पादरी। ठीक, दूसरा स्टेट कुलीन और तीसरा आपका जनसाधारण। यानी ये हम फ्रांस के समाज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो उस समय फ्रांस का समाज था वह इस तरीके से विभाजित था: पादरी, कुलीन और जनसाधारण। अगर आज हम मान लीजिए अपने ही देश के समाज के बारे में बात करें तो हमें पाते हैं कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। लेकिन वहाँ पर पादरी, कुलीन और जनसाधारण में जो फ्रांस का समाज था वह बटा हुआ था। पादरी जो कि चर्च के मुख्य अधिकारी होते थे, यानी ये
चर्च के मुख्य अधिकारियों में से एक थे। कुलीन जो थे वे राज्य के अधिकारियों में से एक थे और अच्छे कुल में जन्म लेने वाले थे। और जनसाधारण यानी जो कि समाज के जो सामान्य लोग होते थे वो जनसाधारण की श्रेणी में आते थे। अब जो पादरी थे इनके भी दो वर्ग थे, पहला और दूसरा। पहला था उच्च पादरी और दूसरा निम्न पादरी। और कुलीनों में भी यही था कि उच्च कुलीन और निम्न कुलीन। लेकिन फ्रांस के समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वह था जनसाधारण। इनके भी दो वर्ग थे, एक था बौद्धिक वर्ग और दूसरा था मजदूर वर्ग। ठीक, तो यानी फ्रांस का समाज जो था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, यानी 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी, कुलीन और जनसाधारण। पादरी जो थे वे चर्च के अधिकारी होते थे, कुलीन जो थे वो राज्य के अच्छे पदों पर थे और जनसाधारण जो थे उनमें दो वर्ग थे, बौद्धिक वर्ग और मजदूर वर्ग। बौद्धिक वर्ग यानी पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग, जिसमें से डॉक्टर, वकील, व्यापारी, शिक्षक और इत्यादि भी जितने वर्ग पढ़े लिखे शिक्षित होते थे वो बौद्धिक वर्ग में आते थे। और मजदूर वर्ग यानी कुछ ऐसे मजदूर थे जिनके पास अपनी खेती थी, लेकिन कुछ ऐसे थे जो भूमिहीन थे, यानी वह दूसरे के यहाँ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, तो ये है फ्रांस का समाज जो कि 3 वर्गों में विभाजित है, पादरी, कुलीन, जनसाधारण। इनके भी दो हैं, उच्च पादरी, निम्न पादरी। कुलीन में उच्च कुलीन, निम्न कुलीन। जनसाधारण के दो, बौद्धिक वर्ग और मजदूर वर्ग। तो बौद्धिक वर्ग में डॉक्टर, वकील, व्यापारी, शिक्षक या छोटे मोटे व्यवसायी जो हैं या पढ़े लिखे जितने भी लोग होते हैं वो बौद्धिक वर्ग में आ गए। और मजदूर वर्ग में कुछ ऐसे किसान थे जो जिनके पास खेती थी और कुछ ऐसे लोग भी थे जो भूमिहीन थे, यानी उनके पास खेती नहीं थी, वो दूसरे के खेतों पे काम करते थे और अपना जीवन यापन चला रहे थे। तो यानी हमने ये देखा कि 1789 ईस्वी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय लुई 16वां फ्रांस का शासक था, जो कि 1774 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। इसके बाद हमने फ्रांस के समाज के बारे में जाना कि उस समय जो फ्रांस का जो समाज था वह किस तरीके से बटा हुआ था, क्योंकि जितना फ्रांसीसी क्रांति में शासक का योगदान है उससे कहीं अधिक फ्रांस के समाज का योगदान है, क्योंकि फ्रांस के समाज की जो ये बुनावट है बंटवारे की, यानी जिस तरीके से ये समाज स्टेटस पे बटा हुआ है उसी के तहत फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक, अब इसके बाद हम आगे का जानेंगे, तब तक आप सभी इतना पढ़िए।